नमस्कार साथियों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आ चुका है और इसकी डिटेल में चर्चा करूं उससे पहले आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसको आप केवल भुखमरी से जोड़ करके मत देखिएगा। जैसा कि आप सोशल मीडिया अगर आज ओपन करेंगे तो वहां पे पूरी चर्चा जो है वो इसी पे केंद्रित है। पूरी चर्चा इसी पे केंद्रित है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी कोविड से लेकर के अब तक चल ही रही है, लगातार उसमें खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। तो चर्चा यही चल रही है कि क्या बांटा गया जब सब इतनी खराब स्थिति है, इतनी ज्यादा भुखमरी है। तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको इन बातों पे ध्यान रखना है कि ये सिर्फ इस पे निर्भर नहीं करता है कि हमारे देश में भुखमरी कितना है, क्या है। इसमें और भी चीजें शामिल करी जाती हैं। ठीक है, इसमें और भी चीजें शामिल की जाती हैं। और आप देखेंगे 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया हुआ है, इसमें इंडिया की जो रैंक आप देखेंगे तो इंडिया की रैंक है 107, 107। और इस बार कितने देश शामिल किए गए थे? 121। यानी कि 121 देशों में भारत की जो स्थिति है वो है 107। ये एक खराब स्थिति है, सीरियस स्थिति है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हम लोग भी एटलीस्ट इस मॉडरेट वाली पट्टी में तो आ ही जाएं, है ना। अभी जो स्कोर देखेंगे इंडिया का वो है 29.1। कितना स्कोर है? 29.1। 29.1 अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत ही खराब स्थिति है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये एक खराब स्थिति है और पिछले साल से और ज्यादा स्कोर हमारे यहाँ का डाउन हुआ है। पिछले साल की जो तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में स्कोर और भी खराब हुआ है। ये जो अलग अलग रंगों की आप पट्टियां देख रहे हैं, ये बताती है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है उसमें जो स्कोर होता है वो 0 से 100 के बीच होता है। 0 से 100 के बीच। अगर 0 से लेके 100 है, अगर स्कोर 9.9 तक है तो ये लो स्थिति है, यानी कि ये अच्छी स्थिति है। अगर 10 से लेके 19.9 तक है तो ये मॉडरेट लेवल है। अगर 20 से लेके 34.9 तक है तो ये सीरियस स्थिति है, सीरियस कंडीशन है, सीरियस सिचुएशन है। और इंडिया जो है इसी सीरियस वाली सिचुएशन में फंसा हुआ है कई सालों से। उसके बाद अगर स्कोर 35 से लेकर के 49.9 है तो ये अलार्मिंग वाली स्थिति है, यानी ये बहुत ही खराब स्थिति है। वहीं स्कोर अगर 50 या उससे अधिक है तो ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाली स्थिति है। तो ये अलग अलग रंग की पट्टियां आपको अलग अलग स्कोर के और अलग अलग स्थिति के बारे में बताएंगी। अगर बात करेंगे 2021 में इंडिया की क्या रैंक रही थी, 2021 में इंडिया की रैंक रही थी 101 आउट ऑफ 116। पिछली बार उसमें 116 देश शामिल किए गए थे इस इंडेक्स को तैयार करने में, तो उसमें भारत की जो रैंक थी वो थी 101। इस बार 107 कितने देशों में? 121 देशों में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। स्कोर की बात करेंगे 2022 में जो स्कोर है वो है 29.1, वही 2021 में स्कोर 27.5। ये थोड़ा सा अच्छा था और इस बार थोड़ा सा और खराब हो गया है ना। स्कोर मैंने आपसे चर्चा कर ही दिया, 101 आउट ऑफ 116, है ना। क्या उद्देश्य होता है? तो जो इसका उद्देश्य होता है वैश्विक, क्षेत्रीय, वैश्विक के साथ साथ क्षेत्रीय और देश स्तर पे भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना। गणना की बात करेंगे तो 4 पॉइंट इसमें देखे जाते हैं, 4 संकेतक हैं। एक है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा है बाल मृत्यु दर। अल्प पोषण से यहाँ पे तात्पर्य होता है अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या। ऐसी जनसंख्या जो जितनी कैलोरी उनको आवश्यक है उतनी नहीं ले पा रही है, यानी अपर्याप्त कैलोरी ले पा रही है। वहीं अगर बात करेंगे चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, तो चाइल्ड वेस्टिंग होता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन जो है उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, उनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है। वहीं चाइल्ड स्टंटिंग में क्या देखा जाता है? 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनकी ऊंचाई जो है उनकी उम्र के हिसाब से कम है। उनकी ऊंचाई क्या है? उनकी उम्र के हिसाब से कम है।
और ये दोनों ही स्थितियां किसको दर्शाएंगी? ये दोनों ही स्थितियां तीव्र कुपोषण को दर्शाती हैं, तीव्र कुपोषण को दर्शाती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये जो तीव्र, ये वजन हो गया, ऊंचाई हो गया, वजन हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सब कहीं ना कहीं निर्भर करती है न्यूट्रिशंस पे, अच्छे खान पान पे, कैलोरी पे। तो पेट भरना ही जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि पेट आप उस चीजों से भरें जिससे आपको कैलोरी मिले, जिससे आपको न्यूट्रिशंस मिले। उसके बाद इसमें देखा जाता है बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। उसके बाद स्कोर की बात करेंगे। मैंने आपसे शुरू में ही चर्चा किया कि स्कोर यहाँ पे 0 से लेकर के 100 तक हो सकता है। इंडिया का स्कोर जो 2022 में है वो है 29.1, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें वही सारी बातें जो मैंने अभी आपसे हिंदी में चर्चा किया, वही सारी बातें यहाँ पे इंग्लिश में है। द शेयर ऑफ पॉपुलेशन विथ इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, ठीक है। दूसरे वाले में चाइल्ड स्टंटिंग में क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग में है the share of children under age 5 who have low height for their age, ठीक है ना। और ये तीव्र कुपोषण वाली स्थिति को दर्शाता है। चाइल्ड वेस्टिंग में क्या होता है? ऐसे बच्चे who have low weight for their age, यानी एक में देखा जाता है लो वेट ऊंचाई के हिसाब से, और एक में देखेंगे लो ऊंचाई उम्र के हिसाब से, यानी कम ऊंचाई अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका, यहाँ पे क्या है, वजन ऊंचाई के हिसाब से कम है और यहाँ पे ऊंचाई उम्र के हिसाब से। और चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि यहाँ पे 5 वर्ष से कम बच्चों का मृत्यु दर देखा जाता है। इन्हीं के आधार पे GHI को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। ये वही 4 बातें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार में चर्चा की गई है, नोट्स आपको दे दी जाएगी, एक बार निगाह इस पे लगाइएगा। बाकी सारी बातें मैंने आपसे चर्चा कर ही दिया है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपसे चर्चा कर दिया कि ये जो ग्रीन पट्टी होती है लो स्कोर को दर्शाती है। फिर स्कोर के हिसाब से मैंने शुरुआत में ही बताया कि कब लो लेवल रहेगा, कब मॉडरेट रहेगा, कब सीरियस रहेगा, कब अलार्मिंग रहेगा और कब एक्सट्रीमली अलार्मिंग रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। GHI स्कोर जब तैयार करते हैं तो ये जो 4 संकेतक हैं, चारों को आपस में आप देख रहे हैं जोड़ा गया है, चारों को जोड़ करके देख लेंगे तो GHI स्कोर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखेंगे 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसके क्या प्रमुख प्रमुख ऐसे तथ्य निकल के आते हैं जो आपको याद रखना आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक होता है। तो 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई, इसमें भारत से बेहतर जो पड़ोसी देश हैं उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश है। ये जो चारों देश हैं ये भारत से बेहतर स्थिति में है। और आपके UGC एग्जाम में, आपके UPPCS एग्जाम में, है ना, UPPSC प्रीलिम्स में, इन जगह पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। UGC नेट में और सिविल सर्विसेज के जो प्रीलिम्स एग्जाम है, ऐसे सवाल का मतलब ये है कि वो ऐसा सवाल बनाएंगे जिसमें आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको ये जानकारी है कि नहीं कि इस स्कोर में इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या स्थिति है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये सभी के सभी जो है भारत से बेहतर स्थिति में है। 121 देश इस बार शामिल किए गए, भारत 107 पे है जबकि पाकिस्तान 99 पे है। सोचिए, पाकिस्तान को लेकर के इतना हल्ला चलता रहता है, भिखमंगा की दर्जा दी जाती है, लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि खाने को उपलब्ध है कि नहीं, इसमें ये देखा जाता है कि जो खाने को है वो कैलोरी युक्त है कि नहीं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं, उनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से है कि नहीं, उनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से है कि नहीं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर क्या है। ये 4 संकेतक निर्धारित करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो अगर आपके सामने कोई चर्चा करे इसको लेकर के कि भारत में भुखमरी बहुत ज्यादा है, तो उसको समझाइए कि ये सिर्फ भुखमरी जो है ना, ये सिर्फ खाने से संबंधित नहीं है, इसमें और भी चीजें शामिल हैं, ठीक है। ये जो सूची है, ये जो इंडेक्स है, इसमें दक्षिण एशिया का सबसे बेहतर स्थिति में जो देश है वो है श्रीलंका।
अभी आप देखे होंगे श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है पिछले कुछ टाइम से। वहां इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद वहां की जनता ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, सरकार को ही बाहर कर दिया, राष्ट्रपति भवन में जाके स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, है ना। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे देखेंगे तो श्रीलंका की स्थिति जो है वो है 64, ठीक है। और इसके पीछे रीजन है, वहां पे देखेंगे आप तो बाल मृत्यु दर वहां पे कम होगा, है ना। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ये सब स्कोर उनका अच्छा होगा, इसलिए वहां का ये जो रैंक है वो ठीक है। नेपाल को देखेंगे तो नेपाल 81 पे है, जबकि बांग्लादेश 84 पे है। सोचिए, शतक वीर केवल हम ही लोग हैं, है ना, 107। पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64, नेपाल 81 और बांग्लादेश 84। याद रखिएगा, यहां से आपकी परीक्षा में सवाल जो है वो पूछा जाएगा। अब 4 जो पैमाने हैं उसकी चर्चा मैंने आपसे पहले ही कर लिया है। अब इसमें जो 4 पैमाने हैं उसमें एक है कि बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति देखेंगे तो भारत में 19.3% पाया गया है, जबकि 2014 में देखेंगे तो ये 15.1 था। इसका मतलब यह है कि भारत यहाँ पे पिछड़ा हुआ है। ये थोड़ा और डिटेल में ये रिपोर्ट है ना। कुल कुपोषण की बात देखेंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है ना। और भी डेटा है, हालांकि बस पर्याप्त है। जितनी आपसे चर्चा कर दी गई है आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। बाकी आपको नोट्स दे दी जाएगी, ये नोट्स दे दी जाएगी तो कुछ एडिशनल चीजें आप पढ़ लीजिएगा कि भूला भटका अगर कुछ पूछ ले तो उसमें भी आप जो है सही जवाब देके हैं। बाल मृत्यु दर का भी डेटा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पे 3.3 पे आया है, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा, इसमें कुल 44 ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पे है और इसमें भारत भी शामिल है। बेहद खतरनाक का मतलब ये है कि जो सीरियस वाली पट्टी है येलो कलर की, तो इसमें हमारा प्रिय भारत देश भी शामिल है। ये वही खबर है जो मैंने आपसे चर्चा किया यहाँ पे, ठीक है। ये वही खबर है जिसकी मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा किया अभी तक। थोड़ा सा इसको मैं जूम करूंगा और फिर आप इसको देख पाएंगे। रुकिएगा, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं पीपीटी स्लाइड। हाँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, फिर आप देखिए कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो वही सारी बातें हैं लगभग जो मैंने आपसे चर्चा किया, ठीक है ना। इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ और देश इसमें हैं जैसे कि वही श्रीलंका का 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99, इंडिया 107। बाकी चीजें लगभग वही है, और भी देश का रैंक दिया गया है। बहुत ज्यादा इसमें इतने भी डिटेल में आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से जो सवाल आपसे पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है इंडिया की रैंक, इंडिया का स्कोर, इंडिया के पड़ोसी देशों की रैंक और 2021 में क्या रैंक थी, इसमें कितने देश शामिल किए जाते हैं। यही सारे सवाल हैं जो आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे सवालों का जवाब उम्मीद है कि अब आपको आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।